प्रेज द लॉर्ड सबको। जय मसीह की। Praise the Lord. Lord, brother. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। होप एवरीबॉडी इज ओके। सब लोग सही है। ऑल आर ओके आई बिलीव। एंड Yes, all या आज का प्रार्थना हम शुरू करेंगे। एंड मैं विश्वास करता हूं कि हम सब तैयारी के साथ आए हैं। जो हमने पिछले बार सुना, प्रार्थना में आते वक्त प्रार्थना पूर्वक और प्रभु से पाने की इच्छा से, जीवन बदलने की इच्छा से हम आए हैं, ये मैं विश्वास करता हूँ। ओके, आइए हम प्रार्थना करके आज का बाइबल स्टडी हम शुरू करेंगे। हेमलता सिस्टर, आर यू देयर? Yes, brother. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। अब प्रार्थना करके हम आराधना में जाएंगे। ओवर टू यू हेमलता। ठीक है ब्रदर। स्टार्ट विद प्रेयर। आइए हम आराधना में जाने से पहले प्रभु को स्तुति करेंगे, उसकी धन्यवाद देंगे। प्रार्थना के साथ में शुरुआत करते हैं। प्रार्थना करते हैं, हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। सिस्टर थोड़ा लिटिल लाउडर, लिटिल लाउडर। ओके ब्रदर, अभी आ रहा है आवाज मेरी? हाँ, आ रहा है। आइए हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे अभी। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु कि आपने हम सभी को पिता परमेश्वर प्रार्थना के लिए लेके आया और इस मीटिंग में लेकर आया प्रभु, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आपको धन्यवाद देती हूँ कि हम सभी को फिर से एक साथ मिलने के लिए, आपकी स्तुति आराधना करने के लिए लेकर आया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। आपके वचन सुनने के लिए एक झुंड करके हमें लेके आया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। अपने इस प्रार्थना के शुरुआत से लेकर अंतिम तक प्रभु आप हमें अगुवाई कीजिए। हमारे पिता परमेश्वर हमें ज्ञान बुद्धि दीजिए प्रभु, और हर एक भाग को आपको हाथों में हम सौंपते हैं। आप आशीष कीजिए, वचन के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए प्रभु, और जो जो हम करेंगे वो सभी कुछ प्रभु यीशु मसीह आपकी केवल महिमा के लिए हम करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। अभी हम एक गीत गाएंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, जीवन को मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे,
दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते हैं तेरी प्रशंसा। हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से प्रार्थना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। धन्यवाद देते हैं प्रभु को इस गीत के द्वारा कि उसकी आराधना में हमको सहायता किया, और इसी तरह हम और एक गीत गाएंगे उसकी आराधना के लिए, स्तुति के लिए। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पक्षियों को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पक्षियों को गाना तूने सिखाया, सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला, तू ही यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला,
तू ही यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद 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 राजा तेरा, धन्यवाद 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 पिता तेरा, धन्यवाद 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 यीशु तेरा, धन्यवाद। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप पिता परमेश्वर हमारे साथ में रहते हैं प्रभु, और आपकी आराधना में पिता परमेश्वर आप हमारे साथ में हैं, उसलिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आप हर एक की पिता परमेश्वर जहाँ स्तुति और आराधना होती प्रभु, हम आपको उसमें ढूंढते हैं प्रभु। आप हमारे अंदर पिता परमेश्वर हमें वो महसूस कराते हो और आपकी स्तुति करने में हमें आनंद उत्साह करते, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आपकी आराधना स्तुति करते हैं प्रभु। आराधना में स्तुति में वास करने वाले खुदा की कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस गीत के द्वारा आपने अपनी महिमा करने के लिए हमें चुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। केवल आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती पिता, आमीन। आइए हम सब वचन में जाएंगे। आज का वचन के लिए हम जो विषय मैंने चुना है वो आत्मिक वरदानों के बारे में। ये विषय हमने काफी समय पहले हमने विस्तार में किया था। आत्मिक वरदानों के बारे में क्या क्या वरदान है हमने विस्तार में ये पढ़ा था, लेकिन आज मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता हूँ कि क्या क्या वरदान है जो हमने विशेष करके कुरिन्थियों का पुस्तक से देखा था। लेकिन आज और एक बार ये विषय देखने का मेरा मकसद ये है कि हमने उस वक्त जो मैंने आपको आत्मिक वरदानों के बारे में बांटा, हमने आत्मिक वरदान क्या क्या है वो हमने सीखा। लेकिन आज मैं ये चाहता हूं कि हम सब इस विषय का उस भाग भी देखें कि इन वरदानों को हमें कहां पर कैसे इस्तेमाल करना है, और पवित्र शास्त्र में, बाइबल में इन वरदानों को कैसे इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारे वचन है लेकिन सब हम नहीं देख सकते। संक्षेप में हम देखेंगे कुछ वचनों को, और सब वरदानों के बारे में हम नहीं देखेंगे। कुछ वरदानों के बारे में हम देखेंगे कैसे इसका इस्तेमाल किया गया है। ओके, तो आज हम इन वरदानों को इस्तेमाल कैसे किया गया है ये देखने के बाद, ओके, मेरी इच्छा है कि हम सब अलग अलग मीटिंग में, वो बाइबल स्टडी में यहाँ पर हो या कलीसिया में हो, हम सब इन वरदानों को जो हम सीखेंगे आज उसके अनुसार हम इस्तेमाल करना शुरू करें। ओके, तो हम वचन में जो वरदानों के बारे में हमने सीखा था, बहुत सारे वरदान है। ओके, तो कुरिन्थियों का पुस्तक में उन वरदानों को पहले जरा हम पढ़ेंगे और फिर हम कहां पर ये इस्तेमाल किया गया था वो हम देखेंगे। ओके, पहला कुरिन्थ का पुस्तक, उसका 12 अध्याय 8वां वाक्य पढ़िए, 7 से पढ़िए, 7 ऑनवर्ड्स। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हाँ, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति,
किसी को भविष्यवाणी की, और किसी किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। आमेन। जिससे वो चाहता है वो बांट देता है, वो मतलब परमेश्वर। परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा परमेश्वर हर एक को बांटता है, हमारे इच्छा के अनुसार नहीं। मुझे फलाना वरदान पसंद है, प्रभु मुझे वो वरदान दो करके मैं जिद करूंगा। प्रभु ऐसा नहीं बांटता। प्रभु जानता है कौन सा वरदान मेरे लिए सही है, कौन सा वरदान मैं उनके महिमा के लिए इस्तेमाल कर पाऊंगा, मेरे लिए कौन सा सही है, परमेश्वर उत्तम जानता है। तो उनके इच्छा के अनुसार वो बांटता है। तो यहां पर यदि आप गिनेंगे तो 9 वरदान का जिक्र किया गया है। ओके, द वर्ड ऑफ विजडम, द वर्ड ऑफ नॉलेज, फेथ, गिफ्ट ऑफ हीलिंग, मिरेकल्स, prophecy, discerning of spirits, tongues and interpretation of tongues। बुद्धि की वरदान, परमेश्वर के वचन का ज्ञान का वरदान, विश्वास, चंगाई, चिन्ह चमत्कार, भविष्यवाणी, आत्माओं को परखने का वरदान, अन्य भाषा का वरदान और अन्य भाषा अनुवाद करने का वरदान। ओके, यहां पर 9 वरदानों का जिक्र किया गया है। एफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय उसका 11 से, एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 11, एफिसियों का पुस्तक 4 अध्याय उसका 11 वचन से। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। पढ़ते जाओ। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, और मसीह के पूरे दिल डोल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उन भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती जाए। आमेन, आमेन। तो यहाँ पर 11वां वाक्य में विशेष करके 11वां वाक्य हम अभी क्या देख रहे हैं, कितने सारे वरदान है। ओके, 11वां वाक्य में लिखा है परमेश्वर ने किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यवक्ता, किसी को सुसमाचारक, किसी को पासवान या किसी को शिक्षक लिखा है ना, टीचर्स, उपदेशक। ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 वरदान के बारे में लिखा है। इन 5 वरदानों में से भविष्यवक्ता ऑलरेडी हमने कुरिन्थियों का पुस्तक में पढ़ा है। ओके, लेकिन यहाँ पे नया क्या है, प्रेरित है, सुसमाचारक है, पासवान है और उपदेशक या शिक्षक, टीचर्स। ओके, अब हम रोमियों का पुस्तक में जाएंगे, 12वां अध्याय, रोमियों का पुस्तक 12वां अध्याय उसका 6वां वाक्य से पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 6 ऑनवर्ड्स। जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है,
हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। ओके, तो यहाँ पे छठवां वाक्य में क्या बोलकर शुरू करता है पौलुस? जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हाँ, परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार हमें भिन्न भिन्न वरदान दिया गया है। ओके, सो वी हैव डिफरेंट गिफ्ट्स। तो यहाँ पे भी पौलुस वरदानों के बारे में जिक्र करता है। तो यहाँ पर कुछ और भी जो बाकी दो वाक्यों में हमने पहले नहीं पढ़ा, कुछ और वरदाने भी यहाँ पे है। ओके, भविष्यवाणी तो हमने पढ़ा है। और 7वां वाक्य में क्या लिखा है? यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे। तो ये हमने बाकी दो वचनों में नहीं पढ़ा था। सेवा करने का वरदान है। फिर यदि सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। सिखाने वाला, यहाँ पे इंग्लिश में टीचिंग लिखा है, ही हु टीचेस इन टीचिंग। तो सिखाने वाला, वहां पे हमने जो एफिसियों का पुस्तक में इंग्लिश में टीचर लिखा है, लेकिन वहां पे उपदेशक लिखा है ना हिंदी में, उपदेशक। हाँ, वहां पे सिखाने वाला होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे रोमियो का पुस्तक में जो आपने सिखाने वाला पढ़ा, उसके बाद 8वां वाक्य में क्या लिखा है? उपदेशक। हाँ, इंग्लिश में एक्सॉर्ट लिखा है। तो उपदेश देने वाला वो एक्सॉर्टेशन होता है। तो एक्सॉर्टिंग, उपदेश देना या उत्साहित करना। उत्साहित करना, उत्साहित भी एनकरेजमेंट है, लेकिन उपदेशक या उपदेश देना, एक्सॉर्ट करना, उसमें उत्साहित करना भी आता है और किसी को उपदेश देना कि जो भी प्रभु ने दिल में डाला है, जो बात किया है वो बताना। तो एक्सॉर्ट करना और टीचिंग करना ये दोनों अलग है। ओके, और आगे, और जो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। यहाँ पे दान देने वाला भी एक वरदान करके पौलुस जिक्र करता है। तो दान देना, दान देना। आगे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे। हाँ, जो अगुवाई करे, किसी को अगुवाई करे। ओके, वो अगुवाई कोई भी प्रकार का हो सकता है। चर्च के लीडर्स को अगुवाई बोलते हैं, क्योंकि उन लोग कलीसिया को अगुवाई करते हैं। लेकिन अगुवाई का भी अलग अलग स्तर रहता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में आज के प्रार्थना में 3 ग्रुप बनाया गया, और 3 ग्रुप में मैंने 3 लोगों को एक कुछ समय के लिए लीडर जैसे, तो उन लोग उस ग्रुप को अगुवाई कर रहे थे उस 15 मिनट। ओके, तो अगुवाई करना, ओके, सब कोई नहीं कर सकता। किसी को वो वरदान है, अपने अपने वरदानों को पहचानो। ओके, अगुवाई करना। आगे, जो दया करे वह हर्ष से करे। जो दया करे, तो दया करना भी एक वरदान है। अब ये दया करना और क्या दान देना, 8वां वाक्य के शुरुआत में उपदेश के बारे बाद में क्या लिखा है? दान के बारे में। हाँ, उपदेश के बाद में दान के बारे में लिखा है। हाँ, दान ओके। देने वाला उदारता से दे। हाँ, तो दान देना, दया करना, ये सब वरदानों में लिखा है। उसका ये मतलब नहीं कि मैं ऐसा कह सकता हूं कि मुझे तो दया दिखाने का वरदान नहीं मिला है तो मैं दया नहीं दिखाऊंगा। वो नहीं है, उसका अर्थ वो नहीं है। हर विश्वासी को दया दिखाना है। ओके, जैसा विश्वास भी एक वरदान है। कुरिन्थियों का पुस्तक में जो हमने पढ़ा उसमें विश्वास भी है उन 9 वरदानों में। क्या उसका मतलब ये है कि विश्वासियों में कुछ लोगों को ही विश्वास का वरदान है, बाकी लोग विश्वास का बिना जीना है? नहीं,
वचन ये भी कहता है कि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। उसका मतलब हर विश्वासी को विश्वास करना है, लेकिन ये वरदानों में जो विश्वास का जिक्र किया है और दया दिखाने के बारे में जिक्र किया है, दान देने के बारे में जिक्र किया है, ये क्यों जिक्र किया है? ऐसा भी एक विश्वास है जो सब कोई नहीं कर सकता। ओके, ऐसा भी एक दान देना है जो सब कोई नहीं कर सकता। ऐसा भी एक दया दिखाना है जो सब कोई नहीं कर सकता। ओके, लेकिन सामान्य विश्वास और सामान्य दया दिखाना और दान देना, ये सबके ऊपर, हम सबके ऊपर, सभी विश्वासी के ऊपर एक जिम्मेदारी है। हम सबको दान देना है। ओके, जो भी थोड़े मात्रा में हम दे सकते हैं वो हमें दान देना है। एक दूसरे को दया दिखाना है, दया करना है। ओके, विश्वास तो हमेशा हमें होना है, लेकिन ये अलग वाला, ये वरदान वाला क्या है? विश्वास। ओके, एक ऐसा मुसीबत जिसमें निश्चय कोई भी एक व्यक्ति आसानी से गिर सकता है, ऐसे परिस्थिति में भी, महासंकट के परिस्थिति में भी, एक बहुत बड़ा समस्या के बीच में भी कोई रहता है, कोई विश्वासी रहता है जो तब भी विश्वास नहीं छोड़ता। ओके, इतना कुछ होकर भी लोगों को ताज्जुब होता है कि विश्वास नहीं, इतना मतलब उसको एक वरदान है। ओके, लेकिन कोई विश्वासी है जो थोड़ा मुश्किल या ऐसे कुछ सामान्य परिस्थिति में विश्वास दिखाता है, लेकिन ऐसा कोई कठिन परिस्थिति में या बहुत महासंकट के समय पर थोड़ा कुछ विश्वास में डगमगा जाता है या कुड़कुड़ाने लगता है और फिर मन फिराता है, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं विश्वास दिखाऊंगा करके लौट आता है। ऐसे विश्वासी लोग, तो वो सामान्य विश्वास का एक स्तर है। लेकिन ऐसे कोई लोग हैं, ओके, जो विश्वास में इतना मजबूत है, ओके, कुछ वरदान जैसा है वो। ओके, ऐसा मैं समझता हूं। और दया दिखाना, ओके, इतना कुछ अत्याचार किया एक व्यक्ति ने, फिर भी उसके ऊपर कोई कड़वाहट नहीं। मतलब मैं बहुत ही एक एक्सट्रीम केस का बात कर रहा हूं, बहुत ही गहरा दुख और संकट के समय पर, इतना मार खाने के बाद भी, इतना गाली सुनने के बाद भी, लोग सताव करने के बाद भी, ओके, इतना प्रेम निकल रहा है। जरूर उसको एक वरदान है दया दिखाने का। ओके, दान देने के बारे में, खुद इतना संकट में होकर भी, खुद के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, बहुत कम है, फिर भी वो कम में से वो संकोच नहीं दिखाता दान देने के लिए। ओके, उसके लिए वरदान चाहिए, ओके, तो इन वरदानों को ऐसे वाक्यों में वर्णन किया है। ओके, और भी वरदान है, मुझे वो वाक्य अभी याद नहीं आ रहा है। इफ समवन कैन हेल्प मी, जो हमने पिछले बार अभ्यास में पढ़ा था एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, दैट इज ऑल्सो अ गिफ्ट, दैट इज, वो भी एक वरदान है। ओके, कार्य करने के बारे में, ऐसे कई सारे वरदान। ओके, इफ समवन कैन रिमेंबर, कैन हेल्प मी। एक कोरिन्थियों 12:28। ओके, थैंक यू। क्या मेरी आवाज कम आ रही है? किसी ने चैट में डाला कि माय वॉइस इज लो। सबको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? हाँ, सुनाई दे रहा है क्लियरली। ओके, थैंक यू। यस ब्रदर, फर्स्ट कोरिन्थियंस 12:28, प्रबंध करने वाले। ओके,
पढ़ना है इसे। यस 28। यस प्लीज। और 12-28 ओके। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। ओके, नाना प्रकार के भाषा बोलने वाले, प्रबंध करने वाले, ऐसा है ना, एडमिनिस्ट्रेशंस। या यस। सो प्रबंध करना, एडमिनिस्टर करना, हर एक चीजों का प्रबंध करना, ये भी एक वरदान होता है, सब कोई नहीं कर सकता। ओके, जैसा मैंने पिछले बार जिक्र किया था, जो रवि हमारे कलीसिया में ऑफिस में बैठकर काम करता है या रॉबी करता है, ओके, हम जब कलीसिया में हम सब जाते हैं, हर चीजों का प्रबंध वहां पे तैयार रहता है। यदि कोई रविवार को कलीसिया में भोजन का आयोजन किया गया है, भोजन का प्रबंध, हम केवल बैठते हैं, आराधना का लाभ उठाते हैं, वचन सुनते हैं, हम नीचे चले गए तो खाना तैयार है। लेकिन ये सब के पीछे बहुत भागदौड़ लगता है। ओके, ये सब कोई नहीं कर सकता। इच्छा तो सबको होगा, ओके, लेकिन ऑल कैन नॉट डू इट, ये भी एक सच्चाई है। उसके लिए एक वरदान है। ओके, भागदौड़ करता है वो व्यक्ति, हर चीजों का प्रबंध करना पड़ता है। सो ऐसे बहुत सारे वरदानों को हमें ध्यान में रखना है। ज्यादातर विश्वासी लोग केवल प्रचार करने के बारे में, अन्य भाषा बोलने के बारे में, आराधना लीड करने के बारे में, ऐसे कुछ वरदानों पर, चिन्ह चमत्कार करना, चंगाई करना, ये सब वरदानों पर ज्यादा जाने अनजाने में हमारा ध्यान होता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है कि हम हमारे ध्यान को उन चीजों से हटाकर हम बाकी चीजों पे भी यदि ध्यान देंगे तो हम उन लोगों के प्रति क्या बोलते, धन्यवाद देने का एक मन होगा हमें। ओके, क्योंकि उनके बिना सब कुछ तैयार नहीं हो सकता। जो प्रचार सुनने के लिए हम बहुत ही उत्सुक रहते हैं, कलीसिया में जाते हैं, जो आराधना करने के लिए जो हम कलीसिया में जाते हैं, वही प्रचारक या आराधना लीड करने वाला व्यक्ति माइक से बोलता है, स्पीकर तैयार है, स्क्रीन तैयार है, स्क्रीन में गाना डाला जाता है, ये सब प्रबंध किसी ने किया है पीछे बैठकर। इसीलिए हम उस प्रचार या आराधना का लाभ भी उठा पाते हैं। ओके, तो ये प्रबंध करने वाले बहुत ही मायने रखता है। प्रबंध करने वाला व्यक्ति बहुत मायने रखता है, उनके कारण ये प्रचारक प्रचार कर पाते हैं। हर रविवार को लॉकडाउन के समय पर यूट्यूब के द्वारा हम पास्टर जेकब का प्रचार सुनते हैं, आराधना में भाग लेते हैं। वो यूट्यूब में सब कुछ तैयार करने के लिए जेसी, पास्टर का बेटा जेसी, घर बैठकर बहुत मेहनत करता है। ओके, रिकॉर्डिंग करता है हफ्ते में, बीच में जोएश और बाकी लोग कलीसिया में जाके रिकॉर्ड करता है। वो सब नहीं होगा तो हम कैसे रविवार को पास्टर का प्रचार सुनेंगे। ओके, तो इसीलिए यूट्यूब में जो रिकॉर्ड करता है, अपलोड करता है, इसमें बहुत मेहनत लगता है। उसके हर एक चीज सुनकर उसको डिलीट करना, एडिट करना बहुत मेहनत है। ओके, ये हफ्ते भर चलता है, तब जाकर हम आनंद उठाते हैं। ओके, रविवार 10 बजे से 11:15 तक। ओके, तो हमें बहुत ये समझना जरूरी है कि प्रबंध करने वाले, ओके, इधर उधर भागने वाले, मदद करने वाले, हेल्प करने वाले, कितना बड़ा ये एक वरदान है। सब नहीं कर सकता। ओके, एक अर्थ से ये सब लोग हमारा बैकबोन है। बैकबोन हमारा, क्या बोलते हैं बैकबोन को? रीढ़ की हड्डी। हाँ, रीढ़ की हड्डी, राइट? यस। ओके, सो हमारी रीढ़ की हड्डी है। जस्ट सोचकर देखो, आप सबके पीछे जो रीढ़ है, वो रीढ़ की हड्डी अगर टूट जाए, कोई लोग है ना, हम देखते हैं बाहर
जो एकदम झुक कर चलते हैं, उनका रीढ़ का हड्डी में कुछ प्रॉब्लम है। ओके, तो ये बहुत मायने रखता है। बिकॉज ऑफ द बैकबोन, ओके, you can stand straight and walk. People can see your beautiful face and appreciate you. Okay, लोग आपके खूबसूरत चेहरे को देखकर आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका रीढ़ का हड्डी सीधा है, इसीलिए आपका चेहरा देख पाता है लोग और आपको प्रशंसा कर पाते हैं। रीढ़ का हड्डी अगर टेढ़ा है, झुका हुआ है, तो आपका चेहरा कोई देख नहीं पाएगा, खूबसूरत चेहरा। उसी प्रकार ओके, स्टेज में जो परमेश्वर के वरदानों को इस्तेमाल करते, स्टेज में वो प्रचारक हो, आराधना लीड करने वाले हो, या कोई भी ऐसे भविष्यवक्ता हो, कोई भी हो, ओके, या प्रार्थना में लीड करने वाले, इन सब लोगों का चेहरा देखकर उनको प्रशंसा मिलता है। किस कारण? प्रबंधक पीछे, रीढ़ का हड्डी पीछे है। ओके, रवि और रॉबी और ऐसे लोग, बहुत लोग हैं। ओके, घर पर बैठकर कुछ लोग, प्रार्थना का वरदान मिला हुआ लोग प्रार्थना करते इन प्रचारक लोगों के लिए, आराधना में लीड करने वालों के लिए। ओके, उनको कोई नहीं देखता, वो रीढ़ की हड्डी है। ओके, उनको धन्यवाद देना बहुत जरूरी है। कौन है पता करना बहुत जरूरी है। कलीसिया में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कौन है पीछे, पर्दे के पीछे कौन कौन कार्य कर रहा है, कौन हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है। वेडनेसडे, व्हाट डू कॉल फॉर वेडनेसडे? बुधवार का दिन, लॉकडाउन के पहले की बात कर रहा हूं मैं। हर बुधवार को शाम को लेडीज लोग, जो हमारे सिस्टर्स लोग कलीसिया में आके प्रार्थना करते हैं शाम को। ओके, ये सब प्रार्थना का सपोर्ट के कारण हमारा कलीसिया में सेवकाई सब चलता है। ओके, बहुत कुछ चलता है। स्टेज में जो कुछ हो रहा है प्रार्थना के कारण हो रहा है। पास्टर जेकब इतने सालों से ओके परमेश्वर का वचन से बांट पा रहे, प्रचार कर पा रहे, क्रिस्टी और बाकी के आराधना के मंडली लीड कर पा रहे। क्यों? पीछे से कोई प्रार्थना कर रहे इसके लिए। ओके, तो बहुत सारे विश्वासी लोग कलीसिया में आते लेकिन जानते भी नहीं है कौन प्रार्थना कर रहे हमारे लिए। ये जानना भी जरूरी है, जानकर उनको जाके धन्यवाद करना भी बहुत जरूरी है। ओके, तो इन वचनों से हम सुनकर हम प्रभावित होना चाहिए। ओके, जाकर हमें रवि को धन्यवाद देना चाहिए, हम सब रॉबी को धन्यवाद देना चाहिए, प्रार्थना के मंडली को धन्यवाद देना चाहिए, प्रार्थना करने वाले टीम को, और ऐसे कई लोगों को। ओके, लेट अस गिव इंपॉर्टेंस ओके टू द स्मॉल गिफ्ट्स दैट गॉड हैज गिवन टू ईच वन ऑफ अस। ओके, आइए हम जल्दी से कुछ वचनों को देखेंगे, कैसे परमेश्वर के वचन में जो कलीसिया स्थापित हुआ था, पहला कलीसिया, ओके, वहां पर, और यीशु के समय पर यीशु ने शिष्यों के द्वारा कैसे इन वरदानों को इस्तेमाल किया गया था, वो हम जल्द से कुछ वचनों को देखेंगे। ओके, सबसे पहला मत्ती का पुस्तक, उसका 10वां अध्याय निकालेंगे, मैथ्यू चैप्टर 10, मत्ती का पुस्तक उसका 10वां अध्याय। पढ़िए पहला वचन से। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। बस क्या किया गया यहाँ पर? शुरुआत क्या लिखा है? सॉरी, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर, हाँ, उसने मतलब यीशु मसीह ने अपने 12 शिष्यों को पास बुलाया, पास बुलाकर फिर दूर भेजा। तो यीशु मसीह या परमेश्वर हमें पास बुलाता है। देखो, परमेश्वर के पास रहना, उनके गोद में रहना बहुत अच्छा लगता है। ओके, उनका प्यार, उनका हाथ हमारे ऊपर जो वो डालते हैं, वो जो टू बी पैम्पर्ड बाय गॉड। व्हाट डू यू कॉल फॉर पैम्पर्ड?
लाड प्यार। हाँ, परमेश्वर का लाड प्यार का लाभ उठाना ये बहुत अच्छा लगता है। ओके, लेकिन परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हमेशा हम उनके गोद में, उनके चरणों में बैठे रहे। ओके, केवल वचन सुनते रहे। वचन सुनना अच्छी बात है, क्योंकि यीशु ने मरियम के बारे में भी कहा था, ओके, कि मरियम ने जो चुना है, ओके, वो उससे छीना नहीं जाएगा। क्या चुना था मरियम ने? मरियम यीशु के चरणों में बैठकर यीशु के मुंह से निकलता वचन को सुन रहा था, जब मार्ता अनेक कामों में व्यस्त थी, ओके, चिंतित थी। तो वो अच्छी बात है, यीशु के चरणों में बैठना, ये अच्छी बात है। यीशु के पास निकट बैठकर उनके प्रेम भरा शब्दों को सुनना, उनके हाथ हमारे ऊपर जो वो लाड प्यार दिखाता है उसका लाभ उठाना, ये अच्छी बात है। लेकिन परमेश्वर ये भी चाहता है कि जो हम उनके बच्चे उनके पास वो बुलाते हैं, वही बच्चों को परमेश्वर भेजता भी है, दूर भेजता भी है। ओके, उसके लिए हमें तैयार होना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का हमें उनके पास बुलाने का मकसद उन दूर भेजना है। ओके, द पर्पस व्हाई गॉड कॉल्स अस क्लोज टू हिम is not to always keep us close and pamper us, but his ultimate purpose of calling us close to him is to send far from him also. Okay, तो यहां पर क्या लिखा है पहला वाक्य में? फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। पास बुलाकर अधिकार दिया। ओके, ये अधिकार परमेश्वर इसके लिए नहीं देता कि हम उनके पास ही बैठा रहे। प्रभु, मुझे आपके पास बहुत पसंद है, मुझे चर्च में जाकर वचन सुनना, परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना, बाइबल स्टडी में अटेंड करना, वचन सुनना, मुझे ये बहुत पसंद है, मुझे बाहर मत भेजो, वो मुझे पसंद नहीं है। ओके, क्यों? क्योंकि बाहर जाएंगे, सुसमाचार सुनाएंगे, 2 थप्पड़ खाना पड़ेगा, गाली सुनना पड़ेगा, लोगों का निंदा, गुस्सा वाला चेहरा, शायद हमें सताव और जेल में भी जाना पड़ेगा। अभी का सरकार के अनुसार बहुत कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, तो इस डर से मुझे वो नहीं करना है, लेकिन मैं एक अच्छा विश्वासी बनकर मैं कलीसिया में जाऊंगा, आऊंगा, पास्टर के नजर में मैं बहुत अच्छा विश्वासी रहूंगा। नहीं, ऐसा नहीं, ये परमेश्वर का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। ओके, परमेश्वर का उद्देश्य यहां पर यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को पास बुलाया और अधिकार दिया। ओके, वहां पर खत्म नहीं हुआ। 5वां वाक्य पढ़िए। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा। बस इन 12 को यीशु ने भेजा। ये भेजा शब्द जो है मुंबई की भाषा में मैं कह रहा हूं, क्षमा कीजिए, भेजा शब्द हमारा भेजा में जाना चाहिए, जो नहीं जाता है। ओके, हम प्रभु ने भेजा हमें, लेकिन हमें वो ध्यान में नहीं रहता, अक्सर नहीं रहता। ओके, हम जाने के लिए तैयार नहीं है, बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है, अंदर जाने के लिए तैयार है। कलीसिया के अंदर, बाइबल स्टडी के अंदर, प्रार्थना के अंदर, वो मंडली हमें बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि हमारा मंडली है, हमारा परिवार है, उधर अच्छा लगता है, उधर जरूर जाना है। हर चीजों का एक समय है, अंदर जाने का समय है, बाहर जाने का भी समय है। ओके, हम बाहर जाते हैं तो क्यों जाते हैं? शॉपिंग के लिए जाते हैं, हाँ, घूमने के लिए जाते हैं, वो सब चीज के लिए जाते हैं। लेकिन प्रभु का कार्य घर बैठकर नहीं होता, कलीसिया के अंदर बैठकर प्रभु का कार्य नहीं होता। प्रभु का कार्य बाहर निकलकर होता है, बाहर जाकर होता है। ओके, हाँ, मैं जानता हूं इन सब वरदानों के बारे में जो हमने पढ़ा पहले शुरुआत में, अभी
उन सब वरदानों में ऐसे भी कुछ कुछ वरदान है जो बाहर जाकर नहीं किया जाता है, जो अंदर किया जाता है। यदि आपका वरदान वो है तो आप अंदर ही कीजिए। प्रार्थना का वरदान है तो ठीक है, आप बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अंदर प्रार्थना करेंगे। ओके, या ऐसे कुछ वरदान है जो आपको अंदर करना है तो आप अंदर ही करेंगे, वो मैं जानता हूं। लेकिन मैं इस विचारधारा का खिलाफ हूं जो सब लोग, ज्यादातर लोग अंदर ही रहते हैं। ये मैं विश्वास नहीं करता कि सबको अंदर रहकर जो वरदान है वो वरदान ही मिला है सबको, ये मैं विश्वास नहीं करता। खुला मन से परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपने मुझे क्या वरदान दिया है, खुला मन से। और प्रभु यदि आपको सुसमाचारक का वरदान दिया है, कृपया करके ये पहचानिए और जाइए, प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। ओके, और ऐसे कई वरदान यदि प्रभु ने दिया है, ओके, निर्भय होकर, क्योंकि प्रभु ने अधिकार दिया है, पास बुलाया है तुम्हें भेजने के लिए, हमें भेजने के लिए। तो यहां पर यीशु ने उन 12 चेलों को, 5वां वाक्य पढ़िए। इन 12 को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। बस, कभी कभी परमेश्वर आपको अन्य जातियों के पास, अविश्वासियों के पास भेजेंगे, कभी कभी परमेश्वर आपको विश्वासियों के पास भेजेंगे। जहां कहीं भी परमेश्वर ने भेजा है, जाओ, प्रभु का कार्य करो। ओके, विश्वासियों के पास क्या कार्य करना है, जैसा यहां पर लिखा है, 6वां वाक्य पढ़िए। परंतु इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना। हाँ, तो इज़राइल का घराना परमेश्वर का परिवार है, परमेश्वर का बच्चे कहलाते हैं। इस परमेश्वर के परिवार अंदर के लोग भी खोया हुआ लोग हैं। कलीसिया के अंदर भी जो सोचकर बैठे हैं कि मैं स्वर्ग जाने वाला हूं, अंदर भी खोए हुए लोग हैं। खोए हुए लोग केवल बाहर नहीं है, बाहर तो निश्चय है अविश्वासी लोग, लेकिन विश्वासियों के बीच में भी ऐसे कई लोग हैं जो खोया हुआ है। ओके, प्रभु ने यदि आपको वो वरदान दिया है, उनके पास जाकर उनको उत्साहित करो और उनको मार्ग में, सही मार्ग में लाओ। ओके, जहां कहीं भी प्रभु ने भेजा है आपको, जाओ। ओके, मेन मुद्दा वो है, हमें जाना है, हमें हमारे 4 दीवारों के अंदर नहीं बैठना है, हम अंतिम दिनों में है, हमें जाना है। ओके, आप फोन के द्वारा भी जा सकते हैं। ओके, लॉकडाउन का समय है, आप जा नहीं सकते, फोन के द्वारा भी प्रभु आपको, आपके दिल में कोई बोझ डालता है किसी के बारे में, उनको फोन करके प्रार्थना कीजिए, उनके साथ 2 शब्द बात कीजिए। ओके, वो व्यक्ति अकेला है, लोनलीनेस है उनके अंदर, ओके, डिप्रेशन है, आपको लगता है, आप फोन करके बात कीजिए। ओके, स्त्री के साथ, पुरुष के साथ, यहां पर मैं उस चीज का जिक्र करूंगा। ओके, लेडीज कैन एनकरेज लेडीज, जेंट्स कैन एनकरेज जेंट्स। ओके, इस बात का हमें ध्यान देना है। आगे पढ़िए, 8वां वाक्य। बीमारों को चंगा करो, मरे हुए को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। हाँ, तो इन सब वरदानों को परमेश्वर इस्तेमाल करने के लिए, हमारा विषय आज क्या है, वरदान क्या क्या है हमने पहले ही सीख लिया। ओके, लेकिन अब इस्तेमाल कैसे करना है और क्यों इस्तेमाल करना है, क्योंकि यीशु ने हमें उनके पास बुलाकर हमें अधिकार देकर भेजा है, इसीलिए हमें जाकर इस्तेमाल करना है, वो एक कारण है। ओके, और यहाँ पर शिष्य भी, यीशु के शिष्य भी जाकर चंगाई का वरदान इस्तेमाल किया, दुष्ट आत्माओं को भगाने का वरदान इस्तेमाल किया। ओके, और
प्रेरितों का पुस्तक उसका 3रा अध्याय, प्रेरितों का पुस्तक 3रा अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 3 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देखकर कहा, हमारी ओर देख। अंत वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है ही नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया। Brother, we can't hear you. I think there is some technical problem. Someone else भीख can मांगा continue. करता था। Brother, we couldn't hear you. Could you repeat from verse 7? और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि वह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत ही अचंभित और चकित हुए। अब यहाँ पर एक उदाहरण आपके सामने है जो चंगाई करने का वरदान को पतरस और यूहन्ना ने इस्तेमाल किया। ओके, देखिए ज्यादातर लोग वरदानों को इसलिए भी इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि अंदर कुछ प्रकार का एक डर रहता है। क्या डर रहता है कि यदि मैंने प्रार्थना किया, चंगाई नहीं हुआ तो वो मुंबई के भाषा में बोलते हैं ना, जवानों के भाषा में, मेरा पोपट हो जाएगा। ओके, लोग क्या सोचेगा मेरे बारे में। ओके, सो ये सच बात है। लोग सोचते हैं ऐसे, हिचकिचाते हैं। यीशु के नाम से चंगा हो, ये अधिकार, प्रभु का दिया हुआ अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए लोग हिचकिचाते हैं। क्यों? खुद का छवि बचाने के लिए। ओके, हमें इसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। पहला, प्रभु का सेवकाई करने के लिए अपना छवि को हमें निकाल देना है। हम किसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं? यीशु का नाम। वो चंगाई हो या कोई भी वरदान हो, यीशु के नाम से हम कर रहे हैं। ओके, यदि हम यीशु के नाम से कर रहे हैं, ओके, और यदि किसी का नाम खराब होना है तो किसका नाम? यीशु का नाम खराब होना है, वो उनके ऊपर छोड़ दो, यीशु के ऊपर छोड़ दो। पहली बात तो उनका नाम खराब नहीं होगा। हम उनके आज्ञा का पालन करते हुए एक बीमार के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा काम प्रार्थना करना है। हमारा काम प्रार्थना करने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये सोचना हमारा काम नहीं है। ओके, वो प्रभु का काम है। प्रभु को चंगा करना है कि नहीं वो उनका काम है। हमारा काम प्रार्थना करना है और विश्वास से उनका अधिकार को इस्तेमाल करना है। तो कृपया करके इस्तेमाल कीजिए, प्रभु के दिए हुए अधिकार को इस्तेमाल कीजिए। यदि चंगाई नहीं हुआ, वो एक नकारात्मक बात नहीं है। मैंने पहले भी पौलुस का उदाहरण आपसे कहा था और आप सब जानते, पौलुस ने खुद के जीवन में, खुद के शरीर में जो बीमारी था उसके लिए 3 बार प्रार्थना किया, वचन कहता है, और प्रभु ने चंगाई नहीं दिया। ओके, तो हमारे पास
ऐसे भी उदाहरण है जो चंगाई नहीं हुआ है, तो क्यों हम हिचकिचाना चाहिए? प्रार्थना करने का आदेश है। ओके, रिजल्ट क्या होगा, परिणाम क्या होगा प्रार्थना का, उसका आदेश परमेश्वर ने कभी नहीं दिया। मत्ती का 10वां अध्याय में ध्यान दो, यीशु ने शिष्यों को अधिकार देकर भेजा, प्रार्थना करो करके। ओके, और उन लोग गए, प्रार्थना किए। ओके, और दूसरे जगह पर लिखा है सुसमाचार के पुस्तक में कि शिष्य लोग लौट कर आए और यीशु मसीह को रिपोर्ट दिया, बहुत अच्छा रिपोर्ट दिया, अच्छी चीज हुए बहुत कुछ, लेकिन नकारात्मक रिपोर्ट भी दिया है उन लोग कि हमने जब प्रार्थना किया तभी फलाना चीज नहीं हुआ, ऐसे भी दिया है। तो ये सब सेवकाई का एक भाग है, कभी होगा कभी नहीं होगा, उसमें वो हमारा रुकावट का कारण नहीं बनना चाहिए। यदि नहीं हुआ तो नहीं। ओके, और ऐसे सोचने वाले लोग कि यदि नहीं होगा तो खुद के छवि को बचाने के लिए कुछ लोग, कुछ प्रचारक लोग, बड़े बड़े प्रचारक लोग ऐसे शब्द बोलते हैं जो मैंने जिक्र पिछले बार किया था आपके सामने। ऐसे जिक्र करते हैं प्रार्थना करने के बाद, ब्रदर आप विश्वास करो कि चंगाई हो गया है। क्यों चंगाई यदि नहीं हुआ है, यदि पौलुस का वो उदाहरण में आप देख लो, पौलुस ने प्रार्थना किया, या आप ऐसा सोचो कि बरनबास ने पौलुस के लिए प्रार्थना किया। ओके, परमेश्वर पौलुस का उस बीमारी को चंगाई नहीं किया। यदि बरनबास पौलुस के लिए प्रार्थना किया होता और बरनबास पौलुस को यदि ऐसा कहा होता कि तू सिर्फ विश्वास कर कि तुझे चंगाई हो गया है, तो वो तो झूठ होता। क्योंकि तीसरी बार पौलुस ने प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर ने क्या कहा, मेरा अनुग्रह काफी है। तो चंगाई नहीं दिया लेकिन अनुग्रह दिया। ओके, तो इसीलिए मैं विश्वास करता हूं कि प्रार्थना करने के बाद ऐसा बोलती हम नहीं बोलना चाहिए कि चंगाई हो गया है, अभी वो नकारात्मक बोलो मत। ये सब बात सही बात नहीं है। बोलने से नहीं होता कुछ, नकारात्मक बोलने से नकारात्मक हो गया, ऐसा नहीं होता। ओके, मैं चंगाई नहीं हुआ है, सच्चाई बोलने से उसमें कोई गलत बात नहीं है। चंगाई नहीं हुआ है, एक्सेप्ट द रियलिटी। मैंने प्रार्थना किया, चंगाई नहीं हुआ, फिर प्रार्थना करो। हम प्रार्थना करते रहेंगे जब तक प्रभु नहीं कहेगा, जैसा पौलुस को कहा, ओके, मेरा अनुग्रह काफी है। ऐसा प्रभु ने यदि कहा तो प्रार्थना करना बंद करो उस बीमारी के लिए, क्योंकि प्रभु आपको अनुग्रह दे रहा है उस बीमारी में होकर निकलने के लिए, उस दर्द को सहने के लिए प्रभु आपको अनुग्रह दे रहा है। तो अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह भी एक चमत्कार है। ये ज्यादातर लोग नहीं सोचते। लोग सिर्फ यही सोचते कि चंगाई एक चमत्कार है, लेकिन अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह भी एक चमत्कार है। तो यहाँ पर प्रेरितों का पुस्तक 3 अध्याय में जो हमने चंगाई का विषय पढ़ा, वहां पर पतरस और यूहन्ना ये नहीं कहता कि चंगाई हो गया ये विश्वास करो। ओके, बल्कि वहां पर क्या लिखा है, पतरस और यूहन्ना, पतरस ने कहा 6वां वाक्य में, सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन पढ़िए ब्रदर। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। देखो, ये जो बोलती है, ये जो शब्द है, ये हमें सीखना है, प्रेरितों से सीखना है, यीशु के शिष्यों से सीखना है, यीशु मसीह से सीखना है। यीशु मसीह ने चंगाई का वरदान कैसा इस्तेमाल किया, यीशु मसीह ने सेवकाई कैसे किया, उनके शब्दों पर ध्यान दो। प्रेरितों के, यीशु के शिष्यों के शब्दों पर ध्यान दो। यहां पर पतरस क्या कहता है, यीशु नाजरी के नाम से चल फिर, उठ खड़ा हो, यीशु नाजरी के नाम से, ऐसा कह रहा है। वे लोग ऐसा प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रभु हम ये
इस व्यक्ति जो इस मंदिर के बाहर बैठा है परमेश्वर को कुछ नहीं कह रहा है, परमेश्वर को कुछ भी विनती नहीं कर रहा है। प्रभु इस व्यक्ति का पूरा कुंडली या एड्रेस नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि बोलने की जरूरत नहीं है। प्रभु जानता है ये व्यक्ति कौन है, इस मंदिर के बाहर कब से बैठा है, सब कुछ। पत्रस से भी ज्यादा परमेश्वर जानता है इस व्यक्ति के बारे में। तो पहला चीज हम ये सीखते हैं, किसी के लिए प्रार्थना करना है, उस व्यक्ति के बारे में ज्यादा वर्णन परमेश्वर को मत करो। ओके, प्रभु जानता है सब कुछ। ओके, वो पहला सीख। दूसरा सीख, जब हम एक बीमार के लिए प्रार्थना करेंगे, पत्रस ने कैसा किया यहाँ पर, यीशु नाजरी के नाम से उठ खड़ा हो, चल फिर। किसको कह रहा है पत्रस? उस व्यक्ति से कह रहा है, उस बीमारी से कह रहा है, चंगा हो करके। ओके, तो परमेश्वर से, प्रभु आप कृपया करके इस व्यक्ति को चंगा कीजिए, इसको ये तकलीफ है, आप दूर कीजिए। प्रभु दूर कीजिए। हम सब ने मत्ती का 10वां अध्याय में पढ़ा, यीशु ने अधिकार दिया है जाओ और करो। हमें करना है, हमें यीशु का नाम इस्तेमाल करके दूर हो जा। अगर दुष्ट आत्मा से कोई व्यक्ति पीड़ित है, उस दुष्ट आत्मा से बात करना है, परमेश्वर से बात नहीं करना है। ओके, ये हमें सीखना है, परमेश्वर के वरदानों को कैसे इस्तेमाल करना है। प्रभु ने अधिकार दिया है, लेकिन हम उस अधिकार को इस्तेमाल करने के बदले हम जिसने अधिकार दिया उसके पास जाते, प्रभु आप करो। और प्रभु हमसे क्या कहता है, तू कर। ये हमें ध्यान देना है। ओके, जैसा एक पुलिस ऑफिसर को ओके सरकार अधिकार देता है एक चोर को गिरफ्तार करने के लिए, बराबर। लेकिन आप सोच कर देखो, एक पुलिस ऑफिसर जब चोर को पकड़ता है तब सरकार को फोन करके पूछता है क्या मैं इसको गिरफ्तार करूं? ये कैसा लगेगा? अपना अधिकार को इस्तेमाल करना है। अधिकार दिया गया है, सरकार ने दे दिया है अधिकार, केवल इस्तेमाल करना है। ओके, एक ट्रैफिक पुलिस सड़क पर खड़ा है, एक व्यक्ति गलत प्रकार से चला रहा है गाड़ी, क्या वो ट्रैफिक पुलिस फोन करके अपने सीनियर ऑफिसर को फोन करके पूछता है ये व्यक्ति गलत चला रहा है, क्या मैं ये करूं क्या करूं करके ऐसे पूछता है? नहीं, तब तक तो गाड़ी निकल जाएगा। ओके, अपने दिए हुए अधिकारों को विश्वासी लोग इस्तेमाल नहीं करते। ओके, हमारे अंदर का जो भी शंका है, शक है, डर है, भय है, हमारे छवि को बचाने का जो कोशिश है, जो भी है, सब हमें निकाल देना है। केवल एक चीज हमारे ध्यान में रखना है, प्रभु ने कहा, हमें भेजा है, अधिकार दिया है, जाकर इस्तेमाल करना है। ओके, जाकर इस्तेमाल करना है। हमें दिए हुए वरदानों के हिसाब से हमें करना है। आपके सामने यदि कोई व्यक्ति आया जो बीमार है, वो व्यक्ति आपको कहता है मैं बीमार हूं, आप ये मत सोचो फोन उठाकर पास्टर को फोन करेंगे, जोस ब्रदर को फोन करेंगे, ऐसा एक मेरा पड़ोसी है। नहीं, आप वहां पे आपका अधिकार इस्तेमाल करो। ओके, संगति में नहीं बोलना है, प्रार्थना का विषय नहीं बोलना है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन आपका अधिकार आप वहां पर इस्तेमाल करो, क्योंकि वो व्यक्ति पहला आपके साथ मुलाकात हुआ है। ओके, यीशु के नाम से वो कैंसर निकल जा करके उस कैंसर से बात करो, उस व्यक्ति के शरीर से बात करो। दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, उस दुष्ट आत्मा से यीशु के नाम से डांटो। ओके, और बाकी प्रभु की इच्छा के अनुसार होने दो। अब प्रार्थना होने के बाद या आपने अधिकार इस्तेमाल करने के बाद वो व्यक्ति को ये मत कहो कि आप चंगा हो गया है। यहाँ पे पत्रस के बारे में देखो, पत्रस ने क्या कहा, 7वां वाक्य पढ़िए, 7वां वाक्य। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। तुरंत ही उसके पांव में और उसके पैर में, हड्डियों में बल आया, मतलब परिवर्तन दिखाई दिया।
ओके, जब परिवर्तन नहीं दिख रहा है, चंगाई नहीं हुआ है, तो हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, जैसा ज्यादातर प्रचारक लोग बोलते हैं। चंगाई हो गया है, विश्वास करो, नहीं हुआ है तो मत बोलो, मत बोलो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ओके, प्रार्थना करो, अपना अधिकार इस्तेमाल करके निकल जाओ वहां से, निकल जाओ वहां से। कभी कभी तुरंत होता है, कभी कभी थोड़े समय के बाद होता है, या थोड़े महीनों के बाद भी हो सकता है। ओके, वो प्रभु के ऊपर छोड़ दो, वो प्रभु के ऊपर छोड़ दो। ओके, यहाँ पर एक हमारे जीवन का ही एक उदाहरण मैं आपको, हमारा अनुभव मैं बांटना चाहता हूँ। शायद मैंने पहले कहा है, याद नहीं है मुझे, लेकिन प्रभु की महिमा के लिए ये मैं कहना चाहता हूँ। बहुत साल पहले जब हमारा नया शादी हुआ था, हम देसर में रहते थे, कांदरपड़ा में, तभी एक सेवकाई एक झुंड के साथ हमारा मुलाकात हुआ। जीवन ज्योति मिनिस्ट्री करके एक मिनिस्ट्री है, वे लोग अलग अलग गांव में जाके सेवकाई करते थे। तो उस सेवकाई करने वाला जो मेन ब्रदर है, उनके साथ जब मुलाकात हुआ, उन्होंने मुझे और अंजलि को उनका एक सेवकाई का जो ट्रिप में उनके साथ बुलाया हमें। तो हम उनके साथ गए अंबरनाथ में, एक बहुत अंदर भीतर एक गांव है, पहाड़ के ऊपर है। तो वहां पर हम गए, साथ में गए। वहां पर गांव के बहुत गरीब लोग वहां पे सब इकट्ठा हुए, बच्चे लोग, बड़े लोग सब इकट्ठा हुए, और वहां पे हमने सेवकाई की, वचन बांटा। वचन बांटने के बाद दोपहर का समय पूरा सब होने के बाद, आराधना सब हो गया, दोपहर के समय वे गांव के लोग वहां पर ही बाहर सब मिलकर खाना बना रहे, और हम वहां पर बैठे हैं। तो जब हम वहां पे बैठे, ये जो ब्रदर हमें लेकर गए, उन्होंने मुझे कहा कि सामने एक बूढ़ी औरत जो बैठी है, उनको दिखाई नहीं देता, वो अंधी है, उनके लिए जरा हम प्रार्थना करेंगे। तो मैं और अंजलि गए, उनके पास गए, हम उनके लिए प्रार्थना किए। ओके, एक मन होके हमने प्रार्थना किए, उनका अंधापन दूर होने के लिए प्रार्थना किए, और फिर हम उस दिन हो गया, सेवकाई हो गया, हम घर लौट आए। फिर शायद 1 या 2 हफ्ते के बाद, मुझे याद नहीं है अभी, बहुत साल पहले की बात है, वो जो ब्रदर हमें लेकर गए, उन्होंने मुझे फोन करके मुझे याद दिलाया। 1 हफ्ते के बाद, 1 वीक, 1 हफ्ते के बाद, ओके, 1 वीक के बाद उन्होंने मुझे फोन करके कहा, ब्रदर आपको याद है आपने उस बूढ़ी औरत के लिए प्रार्थना किया था? मैं बोला हाँ, वो अब देख पा रही है, उसको दिखाई दे रहा है करके। तो परमेश्वर, तो वो घटना हुआ, उसका मतलब वो एक घटना है, लेकिन मैं ऐसा अनेक घटना आपको बोल सकता हूं जहां पर मैंने प्रार्थना किया लेकिन चंगाई नहीं हुआ है। ओके, तो ये प्रभु के ऊपर है, हमारा काम है प्रार्थना करना। वो अंधा हो, लंगड़ा हो, दुष्टात्मा से पीड़ित हो, कोई भी हो। ओके, हमें ये नहीं सोचना कि परिणाम के बारे में। ओके, हमने विश्वास से प्रार्थना किया। ओके, उस केस में उस व्यक्ति का चंगाई हुआ। अगले बार हम बहुत महीनों के बाद जब कल्याण, सॉरी, कल्याण में गए थे ना? मे बी, आई थिंक इट वाज कल्याण और अंबरनाथ। सो बहुत समय के बाद दोबारा उसी जगह में हम उस ब्रदर के पास साथ गए। तब भी सेवकाई के समय पर, आराधना के समय पर, इस बूढ़ी औरत को नाचते कूदते हुए आराधना करते देखकर मुझे आनंदित हुआ। और मैं बच्चों को कह रहा था, वहां पर जो बच्चे थे उनको मैं कह रहा था, इस बूढ़ी औरत को देखकर आप उत्साहित होना चाहिए, आप लोग इनकी तरह आराधना करना चाहिए। ओके, सो she was totally changed, like एक पहले जब भी प्रे किया था तभी she was उदास बैठी एकदम वीक और निराश और ऐसा उदास बैठी थी, और उस दूसरा बार में एकदम हैप्पी, एंड in her health also it was improved. She या was totally changed. या तो चंगाई होने के बाद
क्योंकि एक व्यक्ति जब पहली बार परमेश्वर का सृष्टि को देख पा रहा है, अपने पति को देख पा रहा है, ओके, अलग अलग चीज देख पा रही है, उनका आनंद बाकी लोगों से बहुत अलग था, उनका आनंद, ओके, और ये सच्चाई है। तो यदि उस वक्त ऐसा सोचा होता कि मुझे नहीं पता ऐसा होगा क्या, शक के साथ ऐसे सब यदि मैं कार्य किया होता, तो मुझे नहीं लगता विश्वास के बिना हम कार्य नहीं कर पाएंगे। ओके, विश्वास रखो, परमेश्वर का वचन पर विश्वास रखो, ओके, कि प्रभु ने हमें भेजा है, प्रभु ने हमें अधिकार दिया है, ये सब विश्वास रखो। प्रभु ने भेजा इसीलिए जाओ, बिंदास जाओ, ओके, प्रभु के अधिकार को इस्तेमाल करो, लोगों के लिए प्रार्थना करो, ओके, विश्वास से प्रार्थना करो, ओके। मेरे पास बहुत कुछ चीज था जो मैं चाहता था बांटने के लिए, केवल चंगाई के बारे में नहीं, प्रचार के बारे में, मदद करने के बारे में, सुसमाचार सुनाने के बारे में, अलग अलग उदाहरण वचन में से ही देखकर मुझे आपको बताना था कि कैसे हमें इन सब वरदानों को इस्तेमाल करना है, ओके। प्रभु की इच्छा है तो हम अगले हफ्ते भी देखेंगे बाकी का पॉइंट्स। आज के लिए हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, और आने वाला हफ्ता वो जो मैंने आपको बहुत महीने पहले जब हम वरदानों के बारे में सीख रहे थे, मैंने आपको वो लिस्ट एक भेजा था, जहां पर आपको स्वयं वो लिस्ट में जो लिखा है, अलग अलग प्रश्न जो आपको पूछा गया है, वो प्रश्न का उत्तर आपको देना है, वो आपको पूरा करना है, ओके। और हिंदी में जो अनुवाद थोड़ा सा बाकी है, वो खत्म होने के बाद मैं आने वाले हफ्ते मैं आप लोगों को भेजूंगा, जिनको हिंदी चाहिए वो मैं भेजूंगा, आप वो पूरा कीजिए। और अगले हफ्ते प्रभु की इच्छा है तो जब हम ट्यूसडे को मिलेंगे, उसमें से हम डिस्कस करेंगे, ओके। लेकिन ट्यूसडे के पहले आपको वो जो मैं भेजूंगा आपको, वो उसका प्रिंट आउट निकालिए और आप स्वयं पेन लेकर वो पूरा कीजिए, वो एक्सरसाइज पूरा कीजिए, और फिर ट्यूसडे को मिलने से लाभदायक होगा वो समय, ओके। लेट अस ऑल प्रे। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। रविंद्र पवार का बर्थडे है आज, रविंद्र पवार ब्रदर का बर्थडे है, तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे एक मन होके कि प्रभु ने उनको और एक साल आगे बढ़ाया। उनके लिए हम विशेष करके जो उनको गिड्डीनेस का प्रॉब्लम है और भय कोई प्रकार का है, उनके लिए हम प्रार्थना जारी रखेंगे। आइए हम सब मिलकर आवाज उठा के प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके दिए हुए हर एक वरदान आपके महिमा के लिए हम इस्तेमाल करना चाहते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने वचन के द्वारा हम सबसे बातें की, इसके लिए पिता परमेश्वर, आपका वचन का आज्ञा पालन हम कई बार नहीं किए प्रभु। हम अपने में ही, हमारे व्यक्तिगत जीवनों में, हमारे परिवार में हम व्यस्त रहते प्रभु। क्षमा कर प्रभु, हम स्वार्थी बने प्रभु, हम उद्धार पाए और हम अपने ही आत्मिक परिवार में हम आनंदित रहते हैं, परंतु हमें खोए हुए लोगों के पास जाना है, जो संकट में है उनके पास जाना है। ये आपका उद्देश्य है, हमारा उद्धार करने का उद्देश्य। यस लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में हम प्रार्थना पूर्वक हमारा ध्यान ऐसे चीजों पर लगाए, ऐसे लोगों पर लगाए जिनको मदद चाहिए, जिनको चंगाई की जरूरत है, जिनको सुसमाचार, आपका सुसमाचार का जरूरत है, उद्धार का जरूरत है। यस लॉर्ड। दुष्ट आत्मा से छुटकारा का जरूरत है। पिता परमेश्वर, आपके दिए हुए अधिकार को आने वाले दिनों में हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमें मदद कर प्रभु, अनुग्रह दे प्रभु। आपने अधिकार दिया
ये हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे साथ है संसार के अंत तक, आप हमारे साथ है। मत्ती 28 अध्याय के 18 से लेकर आपने कहा सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए जाओ। यस लॉर्ड, पृथ्वी के अंत तक, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि आप हमारे साथ है इसलिए हम जाएंगे प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। रविंद्र पवार ब्रदर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज उनका जन्मदिन है, आप जानते प्रभु, माँ के गर्भ से आपने उनको जन्म दिया, आज तक संभाला। आपका एक उद्देश्य है प्रभु, आपका उद्देश्य उनके जीवन में पूरा हो प्रभु, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। हर प्रकार का भय और तकलीफ, शारीरिक कमजोरी से उनको आप चंगाई करेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। आपके दिए हुए अधिकार से, यीशु के नाम से, रविंद्र पवार ब्रदर के शरीर में हम चंगाई बोलते हैं। यीशु के नाम से हर गिड्डीनेस और हर भय निकल जाए रविंद्र पवार के शरीर से, यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, आपका कार्य होने दे उनके शरीर में। यस लॉर्ड, विश्वास में वो दृढ़ होने दे, हम प्रार्थना करते हैं। वचन में और प्रार्थना में वो मजबूत होने दे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। उनके हृदय में आप कार्य कर प्रभु, ताकि वो वचन में बढ़ते जाए। ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। 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 Praise the Lord. Praise the Lord. सभी माँ बाप, सभी पेरेंट्स को Praise the Lord. Praise the Lord, brother. जोशबा आपका आवाज नहीं आ रहा है। Your voice is सॉरी, सभी पेरेंट्स को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आने वाला शनिवार को अपने बच्चों को तैयार कीजिए गवाही देने के लिए। जैसा मैंने पिछले शनिवार को कहा, all the children, those who are saying memory words, instead of memory words, next coming Saturday, please tell a testimony. It can be just one sentence, no problem, but please tell the testimony, whatever God has done in your life. Okay, I'm sure God has done many things in your life. Please share a testimony for God's glory. Epsiba or Philemon, memory words बोल सकते, no problem. Okay, God bless you all. Good night. गुड नाइट। Good night. Praise God, everyone. Bye. Good night. good night.